नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज अभी तक जो वैक्सीन के बारे में क्वेरीज हैं उनके बारे में मेन बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इस समय हमारे देश में दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो कोविशील्ड है ये इंडियन कंपनीज द्वारा बनाई तो जा रही है, मगर इनका जो फार्मूला है वो बाहर से एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा इजाद किया गया है और इसमें जो वायरस है उसका स्पाइक प्रोटीन हम यूज़ करते हैं। जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक द्वारा इंडिया में निर्मित वैक्सीन है और इसमें डेड वायरस को वैक्सीन बनाने में यूज़ किया गया है। तो इन दोनों वैक्सीन्स के बारे में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही वैक्सीन्स बहुत सेफ हैं। लगभग 99.9% लोगों में ये कोई दुष्प्रभाव पैदा नहीं कर पा रही हैं, सिवाय इसके कि उन्हें माइल्ड बुखार या थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो। कोविशील्ड के बारे में कुछ भ्रांतियां, ब्लड क्लॉट वगैरह में बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, मगर अभी तक के ओवरऑल डाटा को देख के ये रिलेटिवली सेफ वैक्सीन पाई गई है और ये बहुत सारे देशों में कोविशील्ड ही लगाई जा रही है और बाकी सिर्फ 9 देशों में कोवैक्सीन को मान्यता मिली हुई है। लेकिन कोवैक्सीन, जैसा आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कोवैक्सीन लगवाई है, एम्स के डायरेक्टर ने भी कोवैक्सीन लगाई है। तो दोनों वैक्सीन्स की अपनी अपनी मेरिट्स है। कुछ बातें जो वैक्सीन के बारे में मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोविड हो गया है और कोविड होने के बाद आप इस वैक्सीन को लेना चाहें तो कब लेना चाहेंगे, तो उसका आंसर है कि इस समय अगर आपको कोविड हो गया है तो आप इस वैक्सीन को 3 से 6 महीने के बाद ले सकते हैं। अगर आपने इन दोनों वैक्सीन में से किसी भी वैक्सीन की एक डोज ली है और उस एक डोज लेने के बाद आपको बीच में कोविड हो जाता है, जिसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उस इन्फेक्शन से ठीक होने के 3 महीने के बाद आप फिर से दूसरी डोज ले सकते हैं। तो कुछ और बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई फीमेल बच्चे को स्तनपान करा रही है, बच्चा दूध पीता है, तो उससे ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुएटिंग है, उनको माहवारी हो रही है, तो उनमें भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, ये भी उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन या ये कोई दुविधा की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, जैसे मान लीजिए उन्हें कैंसर है या इसी तरह की कोई बड़ी बीमारी है, तो इसमें ये भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो रोग स्टेबल फॉर्म में हो, मतलब जो भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके से संपर्क करके एक बार ये निश्चित कर लें कि आप उस कंडीशन में हैं कि जहां वैक्सीन ली जा सकती है। अगर हाइपरटेंशन या शुगर आपको है या आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो शुगर कंट्रोल कीजिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल में कीजिए, किडनी की दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए, तब भी आपको ये वैक्सीन लेनी है, ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और एल्डरली, जिनको वो वृद्ध लोग जिन्हें कोई ना कोई और रोग साथ में है, उन्हें भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ वैक्सीन के बारे में शेयर करना चाहता था और आप बेधड़क होकर वैक्सीन के लिए जाइए। यही एकमात्र बचाव का तरीका है मास्क के अलावा, जो हमें इस भयानक बीमारी से बचाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ हद तक आपके डाउट्स क्लियर करेगी, तो इसे आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। अब किन लोगों को इस वैक्सीन में सावधानी रखने की ज़रूरत है? अगर मान लीजिए किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी की समस्या रहती है, उन्हें टाइम पे या पास्ट में कभी एलर्जी की इतनी गंभीर समस्या हुई कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, तो वो इस वैक्सीन को लेने से पहले डॉक्टर से अच्छे से बात कर लें और हो सके तो किसी हॉस्पिटल में ही ये इंजेक्शन लगवाएं।
बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर इस वैक्सीन में सावधानी रखने की ज़रूरत है और प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपनी जो महिला विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर लेनी चाहिए।